नमस्कार। आज बात करेंगे त्रिशूल की, जो भगवान शिव का दिव्य अस्त्र है और हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। यह केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि तीन शक्तियों सृजन, पालन और संहार, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है। धार्मिक दृष्टि से यह त्रैतीयक ऊर्जा, थ्री फोल्ड एनर्जी को दर्शाता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे ऊर्जा के तीन प्रमुख रूपों से जोड़ा जाता है। हिंदू धर्म में त्रिशूल को भगवान शिव के साथ जोड़ा जाता है, जो सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं। त्रिशूल के तीनों अंक एकता, शक्ति और संतुलन, यूनिटी, पावर और बैलेंस का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह माना जाता है कि त्रिशूल संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करता है। भगवान शिव इस दिव्य अस्त्र के माध्यम से न केवल संहार करते हैं, बल्कि सृजन और संतुलन भी बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं त्रिशूल के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। त्रिशूल का आकार त्रिकोण, ट्रायंगल के समान होता है, जो वैज्ञानिक रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली संरचना मानी जाती है। विज्ञान के अनुसार त्रिकोणीय संरचना ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित और संतुलित करने में सहायक होती है। वास्तुशास्त्र और फिजिक्स में त्रिकोणीय आकृति को सबसे अधिक स्थिर और मजबूत संरचना माना जाता है। प्राचीन मंदिरों और पिरामिड्स में त्रिकोणीय आर्किटेक्चर का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। त्रिशूल के तीन नुकीले सिरे ऊर्जा प्रवाह के तीन अलग अलग रूपों को दर्शाते हैं, जिससे यह एक शक्तिशाली ऊर्जा संतुलन यंत्र, एनर्जी बैलेंसिंग टूल बन जाता है। विज्ञान के अनुसार त्रिशूल के तीन भाग ऊर्जा के तीन महत्वपूर्ण रूपों को प्रदर्शित करते हैं। पहला, सृजन, क्रिएशन। यह रॉ एनर्जी को दर्शाता है, जो सृष्टि की उत्पत्ति का आधार है। यह वह ऊर्जा है जिससे नई चीजों की उत्पत्ति होती है। इसे फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी कहा जा सकता है, जो संचित होती है और सही समय पर कार्य में आती है। उदाहरण के लिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय बिग बैंग में संचित ऊर्जा का अचानक प्रस्फोट। दूसरा, पालन, प्रिजर्वेशन। यह लिविंग एनर्जी को दर्शाता है, जो सृष्टि को बनाए रखने में सहायक होती है। यह वह ऊर्जा है जो चीजों को गतिशील रखती है और संतुलन बनाए रखती है। इसे किनेटिक एनर्जी से जोड़ा जा सकता है, जो गति में आती है और लगातार कार्यरत रहती है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, जैविक ऊर्जा जिससे जीवन संभव होता है। और तीसरा है संहार, डिस्ट्रक्शन। यह डिसॉल्विंग एनर्जी को दर्शाता है, जो बताता है कि हर चीज का एक अंत होता है, लेकिन यह एक नई शुरुआत का संकेत भी देता है। यह वह ऊर्जा है जो पुरानी संरचनाओं को तोड़कर नई सृष्टि के लिए स्थान बनाती है। इसे एंट्रोपी या थर्मोडायनामिक डिसिपेशन से जोड़ा जा सकता है, जो बताता है कि हर चीज समय के साथ क्षीण होती है और नए परिवर्तन का आधार बनती है। उदाहरण के लिए, किसी तारे का सुपरनोवा विस्फोट, जिससे नई आकाशगंगाओं का जन्म होता है। अब बात करें त्रिशूल के आध्यात्मिक दृष्टिकोण की, तो त्रिशूल का तीसरा अंक संहार को दर्शाता है, जो यह बताता है कि ब्रह्मांड में हर चीज का एक अंत होता है, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत भी होता है। त्रिशूल हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, चाहे वह भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक स्तर पर हो। त्रिशूल को सिर्फ एक हथियार या अस्त्र के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे हमारे जीवन के तीन मूलभूत पहलुओं, शरीर, मन और आत्मा का प्रतीक माना जाता है। त्रिशूल हमें यह याद दिलाता है कि शरीर को स्वस्थ और संतुलित रखना चाहिए, मन को शांत और सशक्त बनाना चाहिए, आत्मा को दिव्य ऊर्जा से जोड़ना चाहिए। तो यह था त्रिशूल का धार्मिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अगली बार हम धर्म से जुड़े किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।